आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान, बहुत ही कम बजट में बनने वाली आलू गोभी की रेसिपी। ये वो आलू गोभी की रेसिपी है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। यकीन करें, जो लोग कहते हैं हमें आलू गोभी नहीं पसंद, उनके लिए ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और उनको खिलाएं तो वो आपके फ़ैन हो जाएंगे और कहेंगे ये आलू गोभी की रेसिपी हमने भी बनानी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गोभी जो है वो हम प्रेशर कुकर में बनाकर रेडी करेंगे। और प्रेशर कुकर जो है यहाँ पर हमने लिया है और सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन कर लिया और एक प्याली इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। हल्का सा जीरा जो है और 3 से 4 काली मिर्चें क्रैकल कर लेंगे। अपनी गोभी जो है वो हम हरी प्याज में बनाकर रेडी करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा खुशबूदार और अलग ही टेस्ट में जो है बनकर रेडी होती है। तो चलिए, यहाँ पर जो है हरी प्याज हमने एक ली थी बड़ी, उसको हमने चॉप कर लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे। आम रूटीन की प्याज से इस वाली प्याज की जो है खुशबू ज्यादा होती है वेजिटेबल वगैरह में। तो चलिए हल्का सा जो है इसको ब्राउन कर लेते हैं। सेकंड जो है हमने यहाँ पर हरी मिर्ची और अदरक लहसुन जो है चॉप करके रखा हुआ है। जब भी आपको इंस्टेंटली गोभी बनाकर रेडी करनी हो तो आप झटपट से प्रेशर कुकर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में होता क्या है कि आप जल्दी से वेट लगाकर जो है अपनी गोभी को रेडी कर सकते हैं। और वैसे जो है कोई 10 से 20 मिनट, सॉरी 20 मिनट, 20 से 22 मिनट जो है वो लगते हैं आपकी गोभी को रेडी होने में। इससे जो है आपकी गोभी जल्दी से रेडी हो जाती है। देखिए, प्याज जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई है और लाइट सा कलर जो है वो भी आने लगा है। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्च चॉप हुई भी डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हमने अदरक लहसुन लिया है और 7 से 8 हरी मिर्चें जो हैं वो चॉप करके डाली है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छे से सौटे करेंगे, बहुत सारी अच्छी सी जो है इसकी खुशबू आ जाएगी यहाँ पर। साथ ही इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे जो कि 4 लिए थे हमने, कट कर लिए हैं रफली। इसको भी अच्छे से कुक करेंगे। यहाँ कुछ स्पाइसेस हम ऐड करेंगे और सबसे मेन चीज कि हमें यहाँ पर जो है सॉल्ट ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब भी ढाबा स्टाइल आप गोभी बनाकर रेडी करेंगे और उसकी लुक और उसका कलर, उसका फ्लेवर, उसमें कुछ चेंज होता है, जो कि हम सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर जीरा लिया है 1 टेबल स्पून भरकर, 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी। ठीक है, ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर अभी हम गरम मसाला और नमक जो है वो ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छे से कुक करेंगे, हल्का सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जो है वो जले भी नहीं और अच्छा सा कलर आए और अच्छा सा जो है वो कुक भी हो जाए। जब भी आप स्पाइसेस ऐड करते हैं तो लाजमी कुछ पानी वगैरह जो है वो ऐड किया करें ताकि आपके स्पाइसेस जो है वो जले नहीं। तो चलिए 2 से 3 मिनट जो है इसको हाई फ्लेम पर यहाँ पर कुक कर लेते हैं। हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारी जो है भुनाई भी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर जो है अब हमारा मसाला भुनना स्टार्ट हो गया है, जबकि हमारा ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से आपको जब दिखना शुरू हो जाए तो समझिए आपका मसाला जो है वो रेडी होने वाला है। कितना इंस्टेंटली जो है इसका मसाला रेडी हुआ है और यहाँ पर हमारे टमाटर जो है वो भी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर अब हमने गोभी जो है वो कट कर कर रखी हुई है, जो कि हमने गोभी ली थी और अच्छे से जो है इसकी चॉपिंग की है। ऐसे फ्लावर वगैरह जो होते हैं उसके, ये देखिए इस तरीके से फ्लावर वगैरह होते हैं कुछ गोभी में, ये आपने रखने हैं कुछ, ताकि आपकी गोभी जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत पकी हुई दिखे। जैसा कि ढाबा स्टाइल आप गोभी की रेसिपी देख रहे हैं, रेसिपी जो है कुछ रेसिपी दिखने से भी बिकती है। अक्सर अमूमन हम बाहर से गोभी लेते हैं और खाते हैं, बोलते हैं उसमें टेस्ट कुछ अलग है। तो लाजमी बात है वो कुछ दिखती भी है और इस वजह से जो है वो ज्यादा अच्छे से लोग खाते भी हैं। तो टेस्ट की रही बात, टेस्ट जो है वो हम पूरा डिटेल से आपको गाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से आपको ये गोभी बनानी है। बहुत ज्यादा मजेदार आपकी गोभी जो है वो बनकर रेडी होगी। ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा जो है पसंद आने वाली है। जब आप ट्राई करेंगे तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जब भी आपको जल्दी से गोभी बनाकर रेडी करनी हो तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आप घर वालों के लिए मजेदार से गोभी के पराठे बनाकर रेडी कर सकें। कच्ची गोभी के भी पराठे बनते हैं, लेकिन इस तरीके से जितना मजा इस गोभी में आता है, पकी हुई गोभी में, जरूर ट्राई कीजिएगा, इतना उसमें नहीं आता है। लेकिन हर रेसिपी जो है वो देना हमारे लिए जरूरी होती है और हम हर तरीके की रेसिपी जो आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। और काफी रेसिपीज जो हमारे चैनल पर हैं, जरूर विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। अगर हम इसको कढ़ाई में कुक कर रहे होते तो हम इसको 20 मिनट के लिए यहाँ पर कवर करके रख देते, लेकिन हम इसको प्रेशर कुकर में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए सारा मसाला जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है।
अब इसके अंदर हम 1 प्याली पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसे प्रेशर कुकर लगाना है। अगर हमें प्रेशर कुकर नहीं लगाना होता तो हम ऐसे ही जो है कवर करके रख देते बिल्कुल लो फ्लेम पर, तो स्टीम में अच्छे तरीके से थोड़ा टाइम लेकर जो है हमारी गोभी कवर हो जाती है। तो यहाँ पर जो है अब हम इसको वेट लगा लेंगे सिर्फ 5 मिनट का। 5 मिनट में हमारी गोभी जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। बाकी का जो है हम आपको प्रोसीजर दिखाते हैं। गोभी को जो है हमने वेट लगा लिया है और अभी हमने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाया, डायरेक्टली जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि हमारी जो गोभी है वो इस कंडीशन में आ जाएगी। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको ऐसी खिली खिली गोभी चाहिए या फिर आपको घुली घुली सी चाहिए। ज्यादा गली हुई भी कुछ लोग जो है वो पसंद करते हैं और अक्सर पराठों में जो है वो घुली हुई गोभी ही अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ पर जो है इसकी 2 से 3 मिनट जो है कर लेते हैं भुनाई, फाइनल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने इसके अंदर जो है साल्ट ऐड नहीं किया था, तो ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग साल्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर आपकी ऐसी लाइट कलर में जो है गोभी बनकर रेडी होगी। तो ये देखिए जैसा आप ढाबा स्टाइल पर जो है गोभी खाते होंगे, एंजॉय करते होंगे, जैसा कि वैसा कलर और फ्लेवर जो है, फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा सा जो है इसके अंदर आने वाला है। हमारा जो है गोभी का ऑयल अच्छे तरीके से आ जाए तब तक हम इसको हल्का सा भून लेंगे। साथ ही इसमें जो है हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, जो कि 3 हमने बीच में से कट कर ली थी। अच्छा सा जो है इसके अंदर अच्छी सी जो है इसके अंदर खुशबू आ जाएगी इन हरी मिर्चों की। फ्लेम जो है वो हमारा हाई है और हम अच्छे तरीके से जो इसको कुक करेंगे, क्योंकि वो जो गोभी की डंडल होता है ना वो हल्के हल्के से कच्चे रह जाते हैं। वो कुक करने में जो है आपको यहाँ पर फाइनली कुक करना है। साथ ही जो है हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चें डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि गोभी की जो है खुशबूदार सी जान जो है वो इसी तरीके से आ जाएगी। और देखिए इस तरीके से आपकी गोभी भी कितनी शानदार लगेगी, कैसे जो है आपकी गोभी की मिनटों में लुक चेंज हो जाती है। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो जरूर ट्राई कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरीके से जो है हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो लाते रहेंगे। पूरी डिटेल रेसिपी जो है वो हमने आपके साथ शेयर की है। 2 से 3 मिनट जो है हम इसकी फाइनल भुनाई करके जो है आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए गोभी को जो है वो हमने कुछ मिनट जो है कुक किया है अच्छे तरीके से। हमारी गोभी का रोगन जो है वो आना स्टार्ट हो गया है और दिखने में भी हमारी गोभी खूब सारी खूबसूरत लगना स्टार्ट हो गई है। जब आपको लगे आपकी गोभी में अच्छी सी खुशबू आ रही है और मजेदार सी जो है गोभी रेडी हो गई है, तो आपने इसको डिश आउट करना है, एंजॉय करना है। रेसिपी पसंद आए तो जरूर फीडबैक दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज।